पर आज का हमारा टॉपिक है फिटर। फिटर ट्रेड क्या है, उसके हैंड टूल्स क्या हैं, फिटर किसे कहते हैं, फिटर का फुल फॉर्म क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। अब हम बात करते हैं फिटर किसे कहते हैं। फिटर वो पर्सन होता है, वो मैकेनिक होता है जो मशीनों यंत्रों की पार्ट्स की कटिंग करता है, उनकी फिटिंग करता है और मशीनों को बनाता है या मरम्मत करता है, उसको हम फिटर कहते हैं। अब बात करते हैं कि फिटर का फुल फॉर्म क्या है। फिटर जो होता है FITTER। जो फिटर के एक एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है। ऐप से फिटनेस होता है। फिटनेस मीन्स शारीरिक रूप से आप अगर सही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे फिटनेस कहते हैं। इंटेलिजेंट आप पहले से ही जानते होंगे, मानसिक रूप से मतलब दिमागी रूप से जिसे कहते हैं, जिसका ब्रेन सही होगा, बुद्धिमान होगा, वो हो गया। और टी से हमारा टैलेंटेड होता है। टैलेंटेड होता है कि जो हमको किसी को काम अगर सिखाते हैं तो बहुत ही जल्दी काम को सीख जाता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टी से नेक्स्ट जो टी है आपका, उसे टारगेट होता है कि लक्ष्य को पाने का इच्छुक, इन द सेंस कि अगर आपको कोई टारगेट दे दिया कि इतना आपको काम करना है या आपका कोई टारगेट है, तो उसके लिए पूरी तरह से डिवोशन रहता है कि हाँ मुझे करना ही है। और ई से इफ़िशिएंट होता है, कार्य करने में कुशल, मतलब जो आपको काम किया जाए उसे आप 100% सही तरीके से करते हैं। और रेगुलरिटी मीन्स होता है कि नियमितता। नियमितता मीन्स ऐसा नहीं है कि आज बहुत अच्छे से पंक्चुअलिटी से काम करते हैं और कल काम नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं। रेगुलरिटी मीन्स होता है हर काम को आप लगातार अच्छे तरीके से करते रहें। चलिए अब हम आपको फिटर वर्कशॉप की तरफ ले चलते हैं। अब हम फिटर वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है, जो इसके बेसिक हैंड टूल्स होते हैं इस ट्रेड के, उसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सभी टूल्स को आपको दिखाएंगे और उनका नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है और किस मटेरियल के वो बनाए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ये स्टील रूल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका यूज जो है किसी भी जॉब को मापने के लिए किया जाता है। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। उसके बाद जो है अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका ट्राई स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो दोनों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ये नीचे वाले हिस्से को स्टॉक कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को, जो पतला वाला है, इसको ब्लेड बोला जाता है। इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और यह जो है जॉब के 90 डिग्री को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी जॉब की जो दो भुजाएं हैं वो परस्पर 90 डिग्री पे हैं या नहीं है। ये जो है आपका ये जो टूल देख रहे हैं, इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर। जैसा कि आप इसका आकार देख रहे होंगे, इसकी मदद से हम किसी भी गोल जॉब का बाहरी सतह को माप सकते हैं। रेडी। ये जो है आपका माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जनरली कहीं पे भी जब पूछा जाएगा तो आप पहले माइल्ड स्टील को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में माइल्ड स्टील नहीं होता है तब आप हाई कार्बन स्टील को प्रेफर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है आपका वह है डिवाइडर। डिवाइडर का यूज जो है किसी भी जॉब पे वृत्त वगैरह बनाने के लिए या आर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है। यह भी जो है आपका माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट टूल है वह आपका इनसाइड कैलिपर है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस इनसाइड का मतलब अंदर, मतलब यह अंदर की माप लेने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई गोल पाइप हो, उसके अंदर का डाया हमें चेक करना हो तो वह इनसाइड कैलिपर की मदद से होता है। यह भी आपका हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो, ट्राई कीजिए ऑप्शन या माइल्ड स्टील का बना होता है। जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, या आप जैसा कि देख रहे हैं, इसको स्क्राइबर बोला जाता है। स्क्राइबर का जो यूज है किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के लिए किया जाता है, लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। जब आपको जॉब पे लाइन खींचना हो तो हम स्क्राइबर का यूज करेंगे। यह जो है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका एंगल पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम वगैरह में कि स्क्राइबर का एंगल कितना होता है। तो स्क्राइबर का जो एंगल होता है वह 12 से 15 डिग्री होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वह डॉट पंच है। किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के बाद हम अगर डायरेक्ट उस पर काम करना शुरू करेंगे तो उसकी लाइनें मिट जाएंगी। तो लाइनों को पक्का करने के लिए, या जो लाइन की बाद में मिटे ना काम करते समय, उसके लिए डॉट पंच का यूज किया जाता है। आगे आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्लेन है, मतलब अगर आप इसकी कहीं पे निशान बनाएंगे तो बिल्कुल डॉट जैसा बनेगा, इसलिए इसका नाम डॉट पंच है। और यह भी आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है।
ये जो है आपका डॉट पंच है, यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डॉट पंच होता है उसका एंगल कितना होता है, तो आप बताएंगे कि वह 60 डिग्री होता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका वह सेंटर पंच है। नाम से ही पता चल रहा, सेंटर पंच मतलब किसी भी चीज़ का सेंटर को लगाने के लिए। जैसे आप ड्रिल मशीन से किसी जॉब में आगे का देखो बिल्कुल निकुला है, आगे आप देख रहे होंगे बिल्कुल पॉइंट जैसा बना हुआ है, इसका भी एंगल पूछा जाता है। तो इसका जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है, सॉरी इसका जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है आपके सेंटर पंच का। इसका जो यूज है किसी भी जॉब में, जब आप ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हो तो उसमें होल करते जब आपका ड्रिल बीट होगा तो स्लिप कर जाएगा, नॉर्मल जॉब होगा अगर उसमें कोई निशान नहीं लगा हुआ है। तो हम सेंटर पंच से पहले उसमें निशान बनाते हैं ताकि उसके बाद फिर ड्रिल बीट लगाए तो ड्रिल बीट स्लिप ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका वह आपका स्पैनर है। देख रहे हैं आप, इसके दो सिरे हैं, एक सिंगल लिंडेड होता है, एक डबल लिंडेड होता है। तो अगर सिर्फ एक ही साइड अगर आपका दिया हुआ सिरा नट को टाइट या करने के लिए या ढीला करने के लिए तो उसे सिंगल लिंडेड स्पैनर कहते हैं। इसके दोनों साइड सिरा बना हुआ है इसलिए इसको डबल लिंडेड स्पैनर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका फाइल है। फाइल जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी मदद से हम किसी भी मटेरियल के, किसी भी जॉब से मटेरियल को चूड़ के रूप में घिसकर हटाते हैं। ये जो है आपकी आकार में बिल्कुल चपटी है इसीलिए इसे फ्लैट फाइल कहते हैं और यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे भी मैं फाइलें बताऊंगा, ये इसकी टाइप होंगी आकार के हिसाब से, लेकिन सारी फाइलें हाई कार्बन स्टील की बनाई जाएंगी। आपने एक फाइल देख रहे हैं, जैसे कि आप सामने से आकार देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा कि यह हाफ सर्कल टाइप का लग रहा है, मतलब अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो ये जो फाइल है वो आपकी हाफ राउंड फाइल कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है आपकी वह स्क्वायर टाइप की है। बिल्कुल सामने पॉइंट वाले हिस्से को देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा कि उसकी आकृति कैसी है। तो जो ये फाइल है इसको स्क्वायर फाइल बोला जाता है और यह वर्गाकार भी कहते हैं हिंदी में, स्क्वायर फाइल। इसके आगे जो फाइल है यह बिल्कुल गोल है, मेन पॉइंट वाले को देख कर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसकी आकृति कैसी बन रही है। तो आप देख रहे होंगे जो फाइल है बिल्कुल गोल बनी हुई है, बिल्कुल राउंड में है, इसलिए इसका नाम राउंड फाइल है। जैसी आकृति होगी हम वैसा ही नाम उसका रख देते हैं। उसके आगे जो फाइल है इसके पॉइंट को आप देख रहे होंगे तो आपको ट्रायंगुलर की तरह दिखेगा, ट्रायंगल की तरह मतलब त्रिभुज, बिल्कुल त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसे त्रिभुजाकार फाइल या ट्रायंगुलर फाइल भी बोलते हैं। उसके आगे जो फाइल है आपकी, यह देखेंगे तो ऊपर मोटा है थोड़ा, इस साइड देख रहे होंगे आप तो मोटा होगा और इधर बिल्कुल धार की तरह बना हुआ है, एज की तरह नुकीला है। इधर देख रहे हैं आप बिल्कुल पतला है और जबकि इस साइड में मोटा है, जैसा कि चाकू होता है, आपने देखा होगा चाकू को नाइफ बोला जाता है, तो उस हिसाब से इस फाइल का भी नाइफ एज फाइल बोलते हैं। इस फाइल का जो नाम है नाइफ एज फाइल है। अगला इंस्ट्रूमेंट जो है आपका ये हेक्सा है, जिसकी मदद से हम किसी मेटल को काटते हैं। हेक्सा में मेन पार्ट्स की बात करें तो मेन दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका जो इसका फ्रेम हो गया जो कि आपको दिख रहा होगा सी आकार में, लगभग अगर आप देखेंगे तो ये सी के जैसा बन रहा है। तो ये आपका फ्रेम होता है पहला पार्ट और दूसरा ब्लेड होता है। इसके मेन दो ही पार्ट हैं, फ्रेम और ब्लेड। जो इसका फ्रेम होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है और जो ब्लेड होता है आपका वह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो चीजल है। हम चीजल के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप के बारे में भी बताएंगे। जैसे भी आपको ये चीजल दिख रही है इसको फ्लैट चीजल बोला जाता है। चीजल मतलब छेनी, चीजल का मतलब छेनी होता है और इसे हम फ्लैट चीजल बोलते हैं। फ्लैट चीजल और दूसरा जो चीजल है उसे क्रॉस कट चीजल बोला जाता है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है आपका एक क्रॉस कट चीजल है और एक फ्लैट चीजल है। दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप देखोगे जो फ्लैट चीजल है इसके आगे की जो कटिंग एज है और इसकी मोटाई में कटिंग एज ज़्यादा है इसकी मोटाई की अपेक्षा फ्लैट चीजल में। फ्लैट चीजल में जो कटिंग एज है वह ज़्यादा है उसकी मोटाई से, जबकि क्रॉस कट चीजल में देखेंगे तो इसकी कटिंग एज से इसकी मोटाई ज़्यादा है, मतलब इसकी कटिंग एज कम होती है मोटाई ज़्यादा होती है। क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज कम है मोटाई ज़्यादा है, जबकि फ्लैट चीजल में कटिंग एज ज़्यादा है मोटाई कम है। ये दोनों में डिफरेंस है। और जो आपकी चीजल है यह भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप इन चीज़ों को रटने के बजाय इस पर ध्यान दें कि कोई भी जो काटने वाला मटेरियल होता है अगर वह धीमी गति से काटा जा रहा है तो वह हाई कार्बन स्टील का बना होगा और स्पीड में अगर कटाई हो रही है तो वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसके आगे अगली चीजल है जो आप देख रहे हैं आगे राउंड जैसा बना हुआ है, इसको
राउंड हाफ राउंड चीजल बोलते हैं। जैसे कि आगे देख रहे हैं आप, राउंड में बना हुआ है आगे का इसका जो कटिंग एज है। लोन्स तो ले लिए पर टाइम पर पेमेंट्स नहीं कर पाए। अब सर पर ओवरड्यूज का पहाड़ टूट पड़ा है और क्रेडिट बना हुआ है आगे का इसका जो कटिंग एज है, तो इसलिए इसको हाफ राउंड चीजल बोला जाता है। नेक्स्ट चीजल जो है आप देख रहे हैं, इसकी जो कटिंग एज ध्यान देंगे, कटिंग एज जो है ये डायमंड टाइप की है, तो इसलिए इसको डायमंड पॉइंट चीजल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बीवेल स्क्वायर। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले इंस्ट्रूमेंट जब बता रहा था तो आपको मैंने ट्राई स्क्वायर के बारे में बताया था। ट्राई स्क्वायर क्या था आपके सामने है। ट्राई स्क्वायर में जो है फिक्स था, इसको मतलब मैं 90 डिग्री के अलावा अगर किसी जॉब को 120 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, अगर मैं चेक करना चाहूँ उसके सरफेस को तो नहीं चेक कर सकता, या सिर्फ उसी जॉब को चेक करेगा जिसकी दूसरी सरफेस 90 डिग्री पे हो। अगर मुझे उसकी अपेक्षा कम 80, 70 कुछ भी हो या 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उस एंगल को चेक करना हो तो उसके लिए बेवेल स्क्वायर यूज किया जाता है। इसका जो ये ब्लेड आप देख सकते हो ये पूरा 360 डिग्री पे घूमता है, इसलिए आप देख रहे होंगे पूरा आप 360 डिग्री पे इसे रोटेट कर सकते हो। तो जिस भी एंगल पर हमें सेट करना होगा मैं बेवेल स्क्वायर को उस एंगल पर ले जाऊंगा और इस फ्लाइंग नेट की मदद से इसको टाइट कर दूंगा और फिर मैं जॉब के सरफेस को चेक कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम हैमर के बारे में बात करने वाले हैं कि हैमर क्या होता है या किस चीज़ का बना होता है और कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जो हैमर है हमारा वह कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि हैमर किस मटेरियल का बना होता है, तो जो हैमर है वह कास्ट स्टील का बना होता है। आपके सामने दोनों हैमर दिख रहे हैं। जो ये हैमर है ऊपर का हिस्सा मेन देखा जाता है, देखो ये हैंडल हो गया, ठीक है, यह इसका फेस हो गया और ये पिन हो गया। और जो पिन है, पिन को ही देख के हम पता करते हैं कि जो हैमर है उसका नाम क्या है। जैसे इसकी पिन देख रहे होंगे आप, बॉल जैसी दिख रही है, ठीक है, तो इसलिए इसको बॉल पिन हैमर बोला जाता है। जो हैमर है इसको बॉल पिन हैमर बोला जाएगा। नेक्स्ट हैमर है आप देख रहे हैं, ये भी वही चीज़ है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो फेस है और ऊपर वाले को पिन बोला जाता है। देखिए इसकी पिन कैसी है, हैंडल के क्रॉस में है। जो ये पिन बनी हुई है आप ध्यान से देखो तो हैंडल ऐसे है, ठीक है, सीधा है, हैंडल सीधा है और पिन इसके क्रॉस में है, इसीलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। और एक और हैमर होता है जो स्ट्रेट पिन बोला जाता है, उसकी बस ये जो पिन होती है यह घूम के इसके सीध में हो जाती है। जैसे क्रॉस में अभी अगर ये पिन हमारी ऐसे स्ट्रेट में होती है, हैंडल की बिल्कुल सीध में होती, तो इसे स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और ये जो आपके सामने है ये हैंडल के क्रॉस में है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हैमर है, आप देख लो काफ़ी भारी और बड़ा है, इसको स्लेज हैमर बोला जाता है। यह बड़े वर्कपीस से काम करने के लिए होता है और जो इसका वजन होता है वह 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट हैमर है आपका मैलेट। इसे हैमर नहीं मैलेट बोलते हैं क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है, यह लकड़ी का बना होता है और यह सीट वगैरह, सीट मेटल का नाम आपने सुना होगा, उस पर चोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल हैमर से सीट मेटल वगैरह पे यूज़ करूँगा तो उस पर चोट के निशान आ जाते हैं जो कि देखने में भद्दा लगता है और अच्छा दिखाई नहीं देता है, और इसलिए हम मैलेट का यूज़ करते हैं। मैलेट से वो चोट के निशान नहीं आते हैं और वो सही रहता है आपका। ये जो सॉरी मैं एक हैमर भूल गया था आपको दिखाना, इस हैमर को क्ला हैमर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा बना हुआ है। क्ला हैमर का यूज किसी भी जगह से कील वगैरह को निकालने के लिए किया जाता है। जब कील वगैरह हमारी टेढ़ी हो जाती है उससे बाहर निकालना हो तो क्ला हैमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वायर गेज, ठीक है। ये वायर गेज जो होता है, अभी मैंने आपको सीट की नाम लिया था, किसी भी सीट का मतलब चद्दर होता है। सीट वगैरह की मोटाई को मापने के लिए हम वायर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नीप, इसको स्नीप बोलते हैं। दोनों स्नीप हैं, भी इनका नाम बताता हूँ मैं। ये जो स्नीप है, अभी मैंने सीट का नाम लिया था आपके सामने, जो सीट मेटल वगैरह होते हैं उनको काटने के लिए स्नीप का यूज किया जाता है। इसको स्ट्रेट स्नीप कहते हैं। और जो ये आपके सामने दूसरा वाला दिख रहा है, देख रहे हो, हल्का सा बेंट है। हल्का सा बेंट मतलब मुड़ा हुआ, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ, इसलिए इसको बेंट स्नीप बोला जाता है। स्ट्रेट स्नीप का यूज सीधी कटाई करने के, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट काटना हो तब हम स्ट्रेट स्नीप का यूज करेंगे। जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट स्नीप, सीधी कटाई करने के लिए, स्ट्रेट में कटाई करने के लिए। और जो बेंट स्नीप है, इसका यूज कहीं पे अगर आपको राउंड में कटाई करनी है, मतलब गोल चद्दर को गुलाई में काटना हो, तब हम बेंट स्नीप का यूज करेंगे। अभी जो आपने हैंड टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, किसी भी हैंड टूल से रिलेटेड डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही फिटर में जितनी भी मशीनरी यूज होती है, जैसे कि लेथ मशीन, ड्रिल मशीन,
वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, इन सब की वर्किंग और कैसे काम किया जाता है उस पे हम आपको काम करके लाइव वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। और फिटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी या इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वो वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एंजल